गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था एशिया से संबंधित, जिसमें मैंने आप लोगों को 3 एशिया के भू आकृतिक प्रदेश हैं वो पढ़ा दिए हैं, जिसमें आपका पिछला जो टॉपिक गया है वो नदियों के मैदान से संबंधित है। उससे पहले मैंने आप लोगों को मध्यवर्ती पर्वतीय पठार क्रम पढ़ाया था। उससे पहले मैंने आप लोगों को जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं, उनके बारे में चर्चा की थी। लास्ट 2 और बच गए हैं आपके। एक तो है आपका द्वीप समूह मालाएं। तो आज का टॉपिक है अपना द्वीप समूह मालाएं। द्वीप समूह मालाएं, द्वीप समूह मालाएं। इसी के साथ साथ क्या है, निचली भूमि या उत्तरी क्षेत्र का भी विस्तार अपन कर लेंगे मालाओं के रूप में। ये जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं, ये क्या है, एक मालाओं के रूप में क्या है, एक के ऊपर एक, एक के आगे एक क्या है, द्वीप, छोटे छोटे द्वीप के रूप में, श्रृंखलाओं के रूप में ये क्या होते हैं, फैले होते हैं। तो एशिया महाद्वीप की क्या है, अपन भू आकृतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या है, देखो इसके विस्तार को क्यों बांटा गया है। सबसे पहले तो ये देखो कि बांटने का जो रीजन है वो क्यों है। जैसे मान लो भारत को भी क्या है, अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों या भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है, क्योंकि इसके विस्तार ये काफी बड़ा हो जाता है। इसलिए क्या है, इसको जिन जिन क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्र है उसको एक अलग क्षेत्र में, प्रदेश में बांट दिया गया। जहां पे पर्वतमालाएं हैं उसको एक अलग क्षेत्र के रूप में बांट दिया गया। जहां पे आपकी नदियां प्रवाहित होती हैं, जैसे पिछले मैंने अरब वाला जो क्षेत्र है उसके पास, इराक के पास में, यहाँ पे जो नदियां प्रवाहित होती हैं इराक में, दजला फरात नदियां। फिर भारत के अंदर अगर बात करते हैं तो भारत में आपका उत्तर का विशाल मैदान है, जो भारत और पाकिस्तान गंगा सिंधु का जो मैदान है वो देखने को मिलता है। और उसके बाद आपका आ जाता है हिंद चीन के अंदर आपका जो मैदानी क्षेत्र है। उसके बाद में मध्य चीन के अंदर जो मैदानी क्षेत्र है, यांगटेसी की यांग नदी के रूप में। थाईलैंड वाले क्षेत्र के अंदर मिकांग नदी है, मिनाम जो नदी है। इस तरीके से क्या है, आपकी नदियों के रूप में क्या है, जो जो मैदानी क्षेत्र है उसको क्या है, एक अलग प्रदेश के रूप में बांट दिया गया। जिससे क्या हुआ, आपका जो अध्ययन करने का, जो पढ़ने का जो तरीका है, पढ़ने से क्या है वो आसान हो जाता है। यानी कि नदी वाले क्षेत्र को, मैदानी वाले क्षेत्र को एक जगह पढ़ लेते हैं। उसके बाद में आपके पर्वतीय श्रृंखला है, पठारी श्रृंखला है, उसको एक रूप के अंदर, एक प्रदेश के रूप में पढ़ लेते हैं। आज अपना आता है द्वीप समूह मालाएं, और उसी के साथ साथ आपका निचला क्षेत्र, आपका जो लास्ट जो बच गया है, उत्तर की निचली भूमि है जो साइबेरिया वाले क्षेत्र के अंदर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज अपना है द्वीप समूह मालाएं। द्वीप समूह मालाएं होती हैं जो, जैसे मान लो आपका एशिया की अगर बात करते हैं तो इस वाले क्षेत्र के अंदर, ये जैसे आपका इंडिया है, और इंडिया का ये आपका क्या है, एशिया का दक्षिणी पूर्वी भाग। दक्षिणी पूर्वी भाग की अगर बात करते हैं, और यहाँ पे क्या है, आपके छोटे छोटे द्वीप हैं वो क्या है, फैले हुए हैं। जहां पे आपका थाईलैंड है, सिंगापुर है, कंबोडिया है, इन क्षेत्रों के अंदर आपके, जैसे मान लो यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, इधर की साइड में आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में। और एशिया की अगर चर्चा कर रहे हैं तो एशिया के अंदर भी क्या है, आपके छोटे छोटे द्वीप श्रृंखलाएं हैं देखने को मिलती हैं, जो आपके कौन से क्षेत्रों में लगती हैं। यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर आपका क्या है, हिंद महासागर, और इधर की साइड में क्या है आपका, प्रशांत महासागर। एशिया की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, ना कि भारत की। प्रशांत महासागर,
ठीक है, ये आपका क्या है, प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं फैले हुए हैं समुद्री भाग के अंदर, समुद्री भाग से क्या है, समुद्री भाग के अंदर गहराई और ऊपर उठे हुए क्षेत्र हैं, ये क्या है, एक पर्वत श्रृंखला के रूप, छोटे छोटे द्वीप समूह के अंदर आपके फैले हुए हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, द्वीप समूह मालाएं, द्वीप समूह मालाएं। ये आपकी क्या है, एशिया वाले भाग के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर क्या है आपकी, ये पूरा जैसे मान लो आपका एशिया है और एशिया के समुद्री भाग के अंदर द्वीप समूह की अगर जहां भी चर्चा होती है तो समुद्री भाग के अंदर क्या होती है, द्वीपीय मालाएं, द्वीपीय श्रृंखलाएं हैं देखने को मिलती है। जैसे आपकी एशिया के पूर्वी भाग की अगर बात करते हैं तो पूर्व में आपका प्रशांत महासागर फैला हुआ है, तो प्रशांत महासागर के अंदर भी क्या है, अनेक प्रकार के द्वीप है वो देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आपके एशिया के दक्षिणी भाग की अगर बात करते हैं तो दक्षिणी भाग के अंदर आपका प्रशांत महासागर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर के अंदर भी क्या है, आपके छोटे बड़े द्वीप हैं वो पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर आपके एशिया महाद्वीप में पूर्व और दक्षिणी पूर्व के अंदर क्या है, आपकी अनेक प्रकार की द्वीप समूह विस्तृत एक पंक्ति के रूप में, एक चाप के रूप में, चापाकार, जिसे चाप की भांति कह सकते हैं कि एक चाप के रूप के अंदर फैले हुए हैं, जिसे अपन चापाकार आकृति के रूप में भी कहा जा सकता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो प्रशांत हिंद महासागर की तुलना में आपके प्रशांत महासागर के अंदर क्या है, आपकी जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो क्या है, आपके ज्यादा फैले हुए हैं। किसकी तुलना में, हिंद महासागर की तुलना में, या कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर के अंदर आपके द्वीप समूह मालाएं हैं वो ज्यादा देखने को मिलती हैं। और उसके अंदर ये जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो द्वीप है, ये सभी क्या है, पहाड़ी भाग के रूप में क्या है, उभरे हुए हैं। और इनका जो निर्माण है वो तृतीय कल्प के अंदर, तृतीय कल्प के रूप में नवीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार चट्टानों के रूप में, नवीन मोड़दार चट्टानों के रूप के अंदर इनका विस्तार हुआ है। नवीन मोड़दार पर्वतीय श्रेणी, नवीन मोड़दार पर्वतीय श्रेणियों के रूप में, पर्वतीय श्रेणियों के रूप में आपकी जो नवीन मोड़दार चट्टानें हैं, नवीन मोड़दार जो पर्वतीय क्षेत्र है वो तृतीय कल्प की चट्टानों के रूप के अंदर ये फैली हुई हैं। और इसकी अगर बात करते हैं तो आपके भूगोल वेता जो है, भूगर्भ वेता है भूगोल के, वो क्या है, नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों को क्या है, समुद्री भाग के अंदर डूबे हुए क्षेत्र हैं वो मानते हैं। यानी कि ये जो क्षेत्र है ये कौन से क्षेत्रों में है, आपके समुद्री भाग के अंदर है, और ये समुद्री भाग के अंदर ही डूबे हुए और ऊपर उभरे हुए पर्वतीय श्रृंखलाओं के रूप में माने जाते हैं, जिन्हें नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों के रूप में भी जाना जाता है। और इन द्वीपों में क्या है, पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों पर क्या है, सक्रिय मैदानी तट मिलते हैं। सक्रिय मैदानी तट यहाँ पे पाए जाते हैं। इन द्वीपों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है वो अधिक देखने को मिलते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ज्वालामुखी के द्वारा इन पर्वतों का निर्माण है वो देखने को मिलता है। और आज भी इन क्षेत्रों के अंदर जागृत ज्वालामुखी है, जिनसे क्या है, हमेशा, जागृत का मतलब होता है वो जिनके अंदर हमेशा क्या है, लावा निकलता रहता है, जागृत ज्वालामुखी है देखने को मिलता है। और इन द्वीपों की अगर बात करते हैं तो आपका प्रमुख जो द्वीप है, क्यूराइल द्वीप है, होकेंडो है, होन्सू है, क्यूसू है, सिकाकू है, ताइवान है, लूनोज है, मिंड्राऊ है, नेग्रास है, और उसी के साथ साथ आपका सुलेवेसी है, जावा है, मदुरा है और सिंगापुर है। ये क्या है, इत्यादि आपके किसके अंदर, आपके द्वीप समूह मालाओं के रूप के अंदर फैले हुए मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं आपके द्वीप समूह की।
एशिया द्वीप समूह मालाएं। द्वीप समूह मालाओं की अगर चर्चा करते हैं, इंक भी जल्दी खत्म हो जाती है। देखो, एशिया महाद्वीप की अगर चर्चा करते हैं तो एशिया महाद्वीप में द्वीप समूह किस रूप में फैली हुई है? एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के पूरब में प्रशांत महासागर में द्वीप समूह पाए जाते हैं और प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा छोटे बड़े द्वीप पाए जाते हैं। एशिया के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर में भी द्वीप पाए जाते हैं। ये द्वीप समुद्री भाग में डूबे हुए होने के साथ बाहर की ओर भी होते हैं। यहाँ तृतीय कल्प में नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ है। नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ है। यहाँ ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप मिलते हैं। ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप मिलते हैं और यहाँ पे क्या है, ज्वालामुखी है वो जागृत अवस्था के अंदर मिलता है, जिससे क्या है लगातार आपके क्या है लावा है वो निकलता रहता है। और इसी के अंदर अगर देखा जाए मैदानी क्षेत्र के द्वीपों की विशेषता के रूप में, तो इन द्वीपों की सबसे बड़ी विशेषता है ये है कि यहाँ पे क्या है आपकी जो पूर्वी और पश्चिमी, ये आपका पूर्व है और ये पश्चिमी है, तो इन पूर्व पश्चिमी तटों पर क्या होती है, सक्रिय मैदानी पट्टी है वो मिलती है, जिससे क्या है ये एक दूसरे से जुड़े हुए रूप में दिखाई देते हैं। और यहाँ पे अनेक जागृत अवस्था के अंदर क्या है पर्वतों का निर्माण है वो हुआ है। और इन द्वीपों के अंदर प्रमुख जो द्वीप है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रमुख द्वीपों के रूप में ये मुख्य द्वीप है, जैसे
आपका प्रमुख द्वीप प्रमुख द्वीप समूह माला जिसमें क्यूराइल होकेंडो, होन्सू, जावा, सिंगापुर, क्यूशू, ताइवान, उसी के साथ साथ लुनोज, मिडनाओ और पलावन, सुलावेसी और उसी के साथ साथ मदुरा, आदि द्वीप पाए जाते हैं। तो ये क्या है आपका फोर्थ, आपका जो भौगोलिक प्रदेशों के रूप में या आपका भू आकृतिक प्रदेशों के रूप में बांटा गया था द्वीप समूह मालाएं। तो इस तरीके से प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के अंदर ये फैले हुए रूप के अंदर दिखाई देते हैं, जो अधिकतर क्या है ज्वालामुखी के रूप के अंदर क्या है ज्वालामुखी के द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है। और लगभग ये क्या है तृतीय कल्प के अंदर नवीन मोड़दार पर्वतों के रूप में ये उभरे हुए हैं, समुद्री भाग के अंदर डूबे हुए और बाहर उभरे हुए रूप के अंदर मिलते हैं, जो आपका पूर्वी और पश्चिमी तट को क्या है मैदानी क्षेत्र के रूप में ये क्या है एक स्थिति के रूप में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है उत्तर की निचली भूमि। पांचवा स्थल रूप है उत्तर की निचली भूमि। देखो ये आपके क्या है भौगोलिक प्रदेशों के रूप के अंदर भू आकृतिक प्रदेशों के रूप में आपके 15 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एशिया महाद्वीप को क्या है भौगोलिक प्रदेशों या भू आकृतिक प्रदेशों के अंदर बांटते हुए किसी 2 का वर्णन कीजिए, 5 का वर्णन कीजिए, किसी 1 का वर्णन कीजिए। तो इस रूप के अंदर आपके 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं उत्तर की निचली भूमि की अगर चर्चा करते हैं तो आपका जो साइबेरिया वाला ये जो हिस्सा है पूरा ये पूरा क्या है आपका साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है, इस साइबेरिया वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है उत्तर की निचली भूमि कहा जाता है। ये जो आपका कौन से है यहाँ पे आपका इस क्षेत्र में यहाँ ये जैसे इस तरीके से फैला हुआ रूप में मिलता है, तो इसे क्या कहा जाता है उत्तर की निचली भूमि। इसे क्या है 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया है, पश्चिमी साइबेरिया, मध्य साइबेरिया और तुर्किस्तान का मैदान। पहला उत्तरी साइबेरिया का मैदान, दूसरा मध्य साइबेरिया का मैदान और तीसरा है तुर्किस्तान
मैदान। इस रूप से क्या है, आपके उत्तर की निचली भूमि को क्या है, 3 हिस्सों के अंदर विभाजित किया गया है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, त्रिभुज के मैदान के रूप में फैली हुई क्या है, फैली हुए रूप के अंदर ये मिलती है। अगर उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका कौन सा सागर लगता है, आर्कटिक। उत्तर में क्या है, ये आर्कटिक सागर से जुड़ा हुआ है। इधर की पश्चिम की साइड की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी भाग के अंदर ये किससे जुड़ा हुआ है, यूराल पर्वत से जुड़ा हुआ है। दक्षिण और पूर्व और मध्य भाग के अंदर ये किससे जुड़ा हुआ है, इसके जस्ट नीचे आपका कौन सा बताया था, पर्वत व पठार क्रम बताया था। तो ये इसकी जो स्थिति है वो किस रूप में फैली हुई है, उत्तरी भाग में ये आर्कटिक सागर से जुड़ा हुआ है। पश्चिम से अगर बात करते हैं तो ये क्या है, यूराल पर्वत से जुड़ा हुआ है। दक्षिण और पूर्व की बात करते हैं तो दक्षिण में क्या है, यहाँ पे कौन सी श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, जो मैंने आपको पामीर के घाट के अंदर बताया था। आपकी पामीर की घाट है तो आपकी पर्वत मध्यवर्ती पर्वत क्रम के रूप में ये क्या है, फैला हुआ है। तो ये समझ में आ गया होगा कि किन किन दिशाओं के अंदर किससे ये जुड़ा हुआ है। उत्तर में आर्कटिक सागर, पश्चिम में आपका यूराल पर्वत, मध्य के अंदर आपके मध्यवर्ती पठार क्रम और पूर्व के अंदर आपका कौन सा हो गया, ये इस भाग के रूप के अंदर ये फैला हुआ है। अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं तो ये जो क्षेत्र है आपका संरचना के आधार पे क्या है, एक निचला मैदान है जो कौन कौन सी नदियों से ओब, यनीसी, लीना नदियों के बेसिन से क्या है, बना हुआ है। ये जो नदी है यहाँ से, ये यहाँ पे लीना, यनेसी और ओब नदी के द्वारा क्या है, इन नदी का बेसिन का बना हुआ है। और ये क्या है, मैदानी क्षेत्र धरातल पे पड़ने वाले अनेक मोड़ों का क्या है, सामना करता है, जिसके कारण इस मैदान का जो ढाल है वो उत्तर की ओर आपका आर्कटिक सागर, उत्तर में आर्कटिक सागर की ओर यहाँ पे क्या है, अनेक प्रकार के मोड़ पड़ने की वजह से ये क्या है, उत्तर में आर्कटिक सागर के अंदर क्या है, ये सागर की ओर इसका विभाजन है। और इसका ढाल क्या है, आपका जो ढाल है, जो नदियां निकलती हैं उसका जो ढाल है वो क्या है, मंद होने के कारण नदियां हैं वो क्या है, धीरे धीरे रूप के अंदर चलती हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, दलदल बन जाता है और दलदली क्षेत्र यहाँ पे बन जाता है। और इस मैदान की जो नदियां हैं, नदियां क्या हो जाती है, मुहाने और निचले भागों के अंदर क्या है, बर्फ का निर्माण करती हैं, जिसके कारण नदी प्रवाह है वो क्या हो जाता है, आपका रुक जाता है, बर्फ के रूप में दलदल बन जाता है। और नदियां हैं, जब नदी और मुहाने या किनारी भागों के अंदर बर्फ के रूप में जम जाने के कारण नदियों का प्रवाह है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, जिससे क्या है, अनेक दलदली क्षेत्र बन जाते हैं। और इस क्षेत्र में क्या है, आपकी नदियां हैं कोई भी व्यापारिक महत्व के अंदर नहीं आती हैं। तो इस रूप के अंदर क्या है, इसका विभाजन है देखने को मिलता है। तो इसका विस्तार से वर्णन मैं कर देती हूँ अभी। 3 भाग हो गए, उत्तरी साइबेरिया, मध्य साइबेरिया और तुर्किस्तान का मैदान। इसकी बात करते हैं उत्तर की निचली भूमि का विस्तार उत्तर में आर्कटिक सागर से लगता है और पश्चिम में यूराल पर्वत से
जुड़ा हुआ है। दक्षिणी भाग में यह मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम से लगा क्षेत्र है। इसमें क्या है आपके ओव, येनेसी और लीना। इसमें ओव, येनेसी, लीना नदियों के बेसिन मैदानों का निर्माण करती है। ठीक है, कौन कौन सी नदियां? ओव, येनेसी और लीना नदियां बेसिनों से बना है या मैदानों का निर्माण करता है। और इस विस्तृत मैदान के अंदर एशिया के धरातल में क्या है, पड़ने वाले अनेक मोड़ों का सामना करते हैं, या कह सकते हैं कि इसमें अनेक मोड़ मिलते हैं, जिससे नदियों का ढाल मंद होता है और उत्तर में आर्कटिक सागर में गिरने से पहले यह घाटी व बेसिनों नदियों के मुहाने निचले भाग में नदियों के मुहाने व निचले भागों में बर्फ के रूप में जम जाती है और अनेक जगह दलदलों का निर्माण करती है। अनेक जगह पे क्या करती है, दलदल का निर्माण करती है या दलदली भाग का निर्माण कर देती है, बर्फ के रूप में जम जाती है और नदियां क्या हो जाती हैं, जल प्रवाह जम जाने से क्या है, अनेक जगह दलदलों का निर्माण कर देती है, क्योंकि बर्फ जम जाने से नदियों का अपवाह नहीं हो पाता है।
जिससे क्या है अनेक जगह पे दलदल बन जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, किसका निर्माण हो जाता है? ये बर्फ के रूप में जम जाने की वजह से क्या हो जाता है? बर्फ के रूप में जम जाने की वजह से, यानी कि अनेक प्रकार की क्या है नदियों के प्रवाह मार्ग क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। किसके कारण? एक तो क्या है इसका ढाल है, जो गिरने का, जो नदियों जो गिरती हैं उसका ढाल क्या होता है धीमा होने की वजह से क्या हो जाता है, एक वहां पे क्या है तापमान है वो कम होता है, और जैसे ही नदियां प्रवाहित होने लगती हैं तो वहां पे क्या हो जाता है मंद ढाल की वजह से नदियों के मुहाने के पास में क्या हो जाता है तापमान है वो कम होने की वजह से नदियां उसी क्षेत्र के अंदर जम जाती हैं, और जम जाने की वजह से वहां पे क्या है दलदल वाला क्षेत्र बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि बर्फ है वो जमी रहती है काफी दिनों तक, और जैसे ही थोड़ा थोड़ा पिघलना स्टार्ट करती है तो उस जगह को क्या कर जाती है दलदल वाला क्षेत्र है वो बना लेती है। और इस क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं वो कोई भी व्यापारिक महत्व का कार्य नहीं करती हैं, क्योंकि आपके जो नदी वाले जो क्षेत्र होते हैं, नदी जहां से प्रवाहित होती है उन क्षेत्रों से क्या है आपके व्यापार है वो किया जाता है। तो कोई भी इस क्षेत्र में जो नदियां प्रवाहित होती हैं उन नदियों के द्वारा कोई भी आपका व्यापारिक कार्य है वो संपन्न नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि जो नदियां प्रवाहित होती हैं उसे क्या है नदियों के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में जो नदियां प्रवाहित होती हैं उससे पहले ही क्या हो जाती है वो जम जाती हैं, और जम जाने के कारण से यहाँ पे क्या है व्यापारिक महत्व के अंदर ये जो नदियां हैं काम में नहीं आती है। कह सकते हैं कि व्यापारिक महत्व में इन नदियों का कोई भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। कौन से क्षेत्रों की? साइबेरिया वाले क्षेत्र में। और इस क्षेत्र के अंदर आपके कौन से 3 जो उप विभाग हैं वो बनाए गए हैं? पश्चिमी साइबेरिया का भाग, पश्चिमी साइबेरिया यानी कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें पश्चिमी भाग को पश्चिमी साइबेरिया, मध्य साइबेरिया, और आपका तुर्किस्तान का मैदान जो क्षेत्र है आपका मध्य एशिया के आसपास इस साइड में क्या है आपका तुर्किस्तान का मैदान है देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या है आप पहले मैंने आपको जो भौगोलिक प्रदेशों के अंदर इसको बांटा था उस मैप को सामने लेकर बैठना, और उसके बाद में जैसे जैसे मैंने पार्ट कराए हैं जैसे आज 2 पार्ट हो गए हैं, द्वीप समूह मालाएं और दूसरा आपका उत्तर की निचली भूमि का विस्तार। ये जो 2 टॉपिक कराए हैं इनको मैप से मैंने समझा रखा है कि कौन कौन सी जगह पे आपका ये क्षेत्र है फैला हुआ है। तो इस तरीके से क्या है आपके एशिया के भू आकृतिक प्रदेश हैं वो आज कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आगे कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।